यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस की तरफ से आपको दोहरी सफलता पर बहुत बहुत बधाई है। इतनी दूर से आप सभी लोग आए और ख़ास करके मेरे पूजनीय बाबा जी आए मुझसे मिलने। जोधपुर से जबलपुर की जर्नी को हमने एक रात में तय किया था, मैंने और मेरे पिताजी ने। बहुत ही खुशी की बात है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि बेटियों को बढ़ाएं, आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश सेवा का मुझे लगता है उसका रिजल्ट अभी आना है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गौरव की बात है, गर्व की बात है। कल इनकी ज्वाइनिंग है और इसी बीच रात की यह सफलता भी आ चुकी है। जो भी औपचारिकताएं होंगे 2-4 महीना पूरा होने में, तब तक कम से कम पटना में आपको लाभ मिलेगा, अनुभव मिलेगा और उसके बाद जैसी मर्जी होगी, जहां भी ज्वाइनिंग करनी होगी वहां आप ज्वाइनिंग कर सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, मऊ जनपद की एक बिग ब्रेकिंग और बड़ी खुशखबरी के साथ आपके बीच हाजिर हो रहा हूं दोस्तों कि मऊ की बिटिया ने किया कमाल, न्यायाधीश पद पर प्राप्त की दोहरी सफलता। बिहार के बाद मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में जज पद पर चयनित हुई शमशाबाद गांव की रिया सिंह। उनके पैतृक निवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता। लखनऊ से पटना जाते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सठिया इंटरचेंज पर परिजनों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। दोस्तों, मोहम्मदाबाद गोहना तहसील अंतर्गत शमशाबाद की मूल निवासिनी रिया सिंह का जज पद पर दोहरे चयन से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। कुछ माह पूर्व बिहार न्यायिक सेवा में चयन के बाद रविवार जब मध्य प्रदेश में भी चयन का समाचार मिला तो उनके शमशाबाद स्थित पैतृक आवास पर पहुंचकर जज बनी बिटिया के दादा इंद्रदेव सिंह को लोग बधाई देने लगे था। बधाई प्राप्त करते हुए इंद्रदेव सिंह प्रसन्नचित नजर आए था, लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे थे। साथ ही लखनऊ से पटना जाते समय जज बनी रिया सिंह का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सठिया इंटरचेंज पर पहुंचकर स्वजनों ने बधाई देते हुए स्वागत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शमशाबाद की मूल निवासिनी और लखनऊ में रहकर न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले रिया सिंह के पिता हरिनारायण सिंह रायबरेली में कृषि उपनिदेशक पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता सुमन सिंह गृहिणी हैं, जबकि उनके एकमात्र भाई अंशुमान सिंह प्रयागराज में रहकर सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। दोस्तों, कुछ माह पूर्व बिहार न्यायिक सेवा में 13वीं रैंक हासिल करके बिटिया का चयन न्यायाधीश पद पर हुआ था। शनिवार देर शाम मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के परिणाम में भी रिया ने मऊ जिले का परचम लहराते हुए 68वीं रैंक हासिल कर चयनित हुई। बैक टू बैक न्यायिक सेवा में दोहरी सफलता से गांव क्षेत्र के लोग बेहद हर्षोल्लासित हैं तथा साथ ही मऊ जिले के लिए भी यह गौरव का विषय है। रविवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के द्वारा लखनऊ से पटना पदभार ग्रहण करने जाते समय सठिया इंटरचेंज पर पहुंचकर लोगों ने रिया सिंह का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया तथा मुंह मीठा कराया। दोहरी सफलता अर्जित कर जज बनी बिटिया रिया सिंह ने बताया कि पटना जाकर सोमवार को मैं जज पद पर अपना पदभार ग्रहण करूंगी। जब तक मध्य प्रदेश की न्यायिक सेवा की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती तब तक अनुभव का लाभ मिलेगा। दोस्तों, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने वाले और मुंह मीठा कराने वालों में बाबा इंद्रदेव सिंह, संदीप दास, सुभाष शंकर सिंह, महेंद्र सिंह, लव कुमार सिंह, राणा युवराज सिंह, कैसर अहमद, अजय सिंह डब्बू और टुनटुन सिंह आदि सम्मिलित रहे। देखिए खबर विस्तार से। यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस की तरफ से आपको दोहरी सफलता पर बहुत बहुत बधाई है। शमशाबाद मऊ की मूल निवासी रिया सिंह जो बिहार न्यायिक सेवा के बाद अब मध्य प्रदेश की न्यायिक सेवा में चयनित हुई हैं जज पद पर, दोहरी सफलता है मऊ जनपद के लिए। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब उतनी दूर से आप सभी लोग आए और ख़ास करके मेरे पूजनीय बाबा जी आए मुझसे मिलने, इसके अलावा मुझे खुशी की बात नहीं। इस सफलता के पीछे क्या राज है कि बैक टू बैक दोहरी सफलता आपको आज मिली है, तो किसको इसका श्रेय देना चाहिए?
इसका श्रेय खैर मैं अपने सभी बड़े लोगों को ही देना चाहूँगी। और इसमें इस एग्ज़ाम के बारे में मैं यही बात कहूँगी कि मेरे ये जिस तरीके से मैंने इस पेपर को जाके दिया था, क्योंकि हमें जोधपुर से जबलपुर की जर्नी को हमने एक रात में तय किया था, मैंने और मेरे पिताजी ने। तो 26 अगस्त को मेरा राजस्थान का इंटरव्यू था और 27-28 अगस्त को एमपी का मेंस था जबलपुर में, और जोधपुर में इंटरव्यू था, और वो रात को 8 बजे तक ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर हम गाड़ी से बाय रोड हमें जाना पड़ा दिल्ली, पूरी रात ट्रैवल करके, फिर सुबह फ़्लाइट लेके डायरेक्ट हम दिल्ली से जबलपुर पहुँचे, और मैं सीधा अपने सेंटर ही गई। मेरे चाचा हैं लब्बू चाचा, वो वहाँ पे गाड़ी लेके पहले से थे, तो हम सीधे अपने सेंटर गए और मैं बिना कोई चीज़ किए सीधे मैं एग्ज़ाम देने के लिए हॉल में चली गई। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी यही चीज़ थी कि पहले मैंने उसमें जाके पेपर दे लिया। 2 दिन पेपर थे, लगातार 4 पेपर थे, तो वो पेपर दे लेना ही बिना कोई तकलीफ़ के, बिना कोई परेशानी के, वही मेरे लिए बड़ी बात थी। लेकिन अगर इससे मतलब शायद इसीलिए भगवान ने उस चीज़ का फल भी दिया है कि ऐसे सफलता मिली है। तो मैं पापा को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगी कि उन्होंने मतलब वो पूरी रात मेरे साथ अच्छे से उन्होंने पूरा मेरा ध्यान रखा। जी चलिए, बहुत सुंदर। पिताजी हैं, बिटिया की सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे जनपद के लिए, सभी के लिए जो है, और बहुत ही खुशी की बात है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। जी, बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। आप हैं हरिनारायण सिंह, डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग में, और उनकी बिटिया आज दोहरी सफलता प्राप्त की है। क्या आगे भी कोई और परीक्षाएं दे चुकी है जिसमें सफलता की गुंजाइश है? अभी तो इसी का था जिसका आना था। बाकी अब मैं अगर उत्तर प्रदेश सेवा का रहता है तो वो मैं दूंगी, लेकिन अभी के लिए यही है जो प्रीलिम दी हो तो। हाँ, प्रीलिम्स मैंने दे रखा है, उत्तर प्रदेश सेवा का प्रीलिम्स दे रखा है, उसका रिजल्ट अभी आना है, तो वो हो गया है। बाकी यही एग्ज़ाम मतलब इसी का एक रिज़ल्ट था जो पेंडिंग था। इसका मैंने मध्य प्रदेश का इसके पहले भी इंटरव्यू दिया था, 2022 में ही उसका इंटरव्यू हुआ था। उसमें 1.4 मार्क्स से मेरा रह गया था टोटल फाइनल सिलेक्शन, और इस बार फिर अब रिया बिटिया के दादाजी हैं जो पैतृक निवास शमशाबाद में रहते हैं और जेके मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी पोती की के साथ? इसमें हमें कितनी आभार खुशी है, कहाँ हम चल नहीं पाते थे है ना। और हमें दिन भूला नहीं है कि जब ये दोनों बच्चे छोटे जब से समझाते थे जब उनके यहाँ, तो हमको खाना देने के लिए नौकर है वहाँ पर। हाँ हाँ, अब आपस में झगड़ा करते थे कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। जब से समाचार सुबह से वायरल हुआ है क्षेत्र में, तब से आपके यहाँ लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कैसे सबकी बधाइयाँ स्वीकार करते हुए कैसा महसूस है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। बिल्कुल, हम तो बंगाल में भी कई जगह फूल कर दिए हैं, वो लोग भी खुश हैं। ये है, हम लोग इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे हैं, सठियाँ इंटरचेंज के पास, और आज यह जा रही हैं पटना बिहार न्यायिक सेवा के लिए जो चयन हुआ था उसकी ज्वाइनिंग करने। तो कल इनकी ज्वाइनिंग है, और इसी बीच रात की यह सफलता भी आ चुकी है। जो भी औपचारिकताएं होंगे 2-4 महीना पूरा होने में, तब तक कम से कम पटना में आपको लाभ मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और उसके बाद जैसी मर्जी होगी, जहां भी ज्वाइनिंग करनी होगी तहां आप ज्वाइनिंग कर सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।